ये उनकी भविष्यवाणी थी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 237 साल पहले हो गई? तब तो नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये भविष्यवाणी हुई और आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको तो लग रहा होगा ये कोई मजाक, बॉस ये मजाक नहीं है। हम खुद ये बात सुनकर चौंक गए थे कि कोई कैसे 237 साल पहले ये भविष्यवाणी कर सकता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब पाठशाला में हमने इस पर रिसर्च की और उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिसने 237 साल पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी, तो हम भी हैरान रहे। ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले कर दी थी, ये आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी की यह तस्वीर देख लीजिए जिसमें वो अपनी सियासी भविष्यवाणी के बारे में खुद देख रहे हैं। ये देखिए, वो लिखा हुआ देख रहे हैं। उनके बारे में जो भविष्यवाणी है वो लिखित में है। और 12 अप्रैल 2014 जब वो पीएम नहीं बने थे तो उन्होंने वो भविष्यवाणी लिखी हुई देखी। आमतौर पर आपने पीएम के 2014 में शपथ लेते हुए तस्वीरें देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले की तस्वीर है। और इस तस्वीर में पीएम मोदी को लेकर सैकड़ों साल पहले हुई भविष्यवाणी का राज छिपा है। और अपने बारे में इस भविष्यवाणी को नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले खुद जनता को बताया था। ये तस्वीर राजस्थान की 12 अप्रैल 2014 की तस्वीर है, यानी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से ठीक 1 महीने पहले की तस्वीर। इसमें नरेंद्र मोदी राजस्थान के एक संत की बात कर रहे हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने 237 साल पहले मोदी राज के आने की भविष्यवाणी कर दी। राजस्थान के इन प्रसिद्ध संत का नाम मावजी महाराज, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले किया भी था जब उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की थी कि अब अशोक गहलोत सरकार कभी नहीं लौटेगी। तो हमने आपको बताया था, मावजी महाराज के बारे में भी थोड़ा बताया था। और उन्होंने पीएम ने खुद कहा था कि हम भाई उस पावन धरती पर खड़े हैं जहां मावजी महाराज ने भविष्यवाणियां की। जब पीएम मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार अब कभी नहीं बनी। पीएम मोदी ने यह बात जिस जगह पर कही थी वो जगह प्रसिद्ध संत मावजी महाराज की धरती। और इस देश में बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे मावजी महाराज के बारे में, लेकिन आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या भविष्यवाणी की। हमने पाठशाला में भी मावजी महाराज के बारे में थोड़ा आपको बताया है। मावजी महाराज वो संत हैं जिन्होंने आज से करीब 237 साल पहले ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आज भी 100% सच साबित हुई। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी कैसे मावजी महाराज ने की थी, 237 साल पहले की थी, ये हैरान करने वाली कहानी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप मावजी महाराज के बारे में विस्तार से सुनिए, क्योंकि भविष्यवाणी की दुनिया में अब तक आपने नास्ट्रेडमस और कीरो के बारे में बहुत सुना या पढ़ा होगा। ऐसा माना जाता है कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं, लेकिन राजस्थान के संत मावजी महाराज की भविष्यवाणियों के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मावजी महाराज करीब 237 साल पहले 1786 में 72,96,000 छंदों से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को राजस्थानी भाषा में चौपड़ कहते हैं। इन्हें मावजी महाराज ने अपने हाथों से लिखा और उनकी तस्वीरें दिखाओ। एक तरफ आप लगी हुई भी देख रहे हैं तस्वीर। इन्हीं ग्रंथों में 72,66,000 ज्यादा भविष्यवाणियां लिखी गई। इन भविष्यवाणियों को स्थानीय बागड़ी भाषा में बांस की कलम और लाख की स्याही से लिखा गया, जो आज भी सुरक्षित है। उनकी भविष्यवाणियों में 237 साल पहले लिख दिया गया था कि हवा से रात होगी, आज मोबाइल के जरिए बातचीत हो रही है। बिजली के तारों से रोशनी के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, ग्लेशियर के पिघलने की भविष्यवाणी की थी, धरती के गर्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने 350 साल पहले ही कपड़े पर उपग्रह और हवाई जहाज के चित्र बनाए थे, जो आज बनाए जा रहे उपग्रह और हवाई जहाज से हूबहू मेल खाते। आगे बढ़ने से पहले आपको मावजी महाराज की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में विस्तार से बता, जो उन्होंने बागड़ी भाषा में की। जैसे उन्होंने लिखा कि पूरब पश्चिम वायरा बागसी सर्वे वाणी, यहां डालिए, यहां लिखा, इस पर डालिए, आपको ये तस्वीर दिखाता हूं जो उन्होंने भविष्यवाणियां की। ये देखिए, पूरब पश्चिम वायरा बागसी सर्वे वाणी फारसी, जिसका मतलब ये है कि पूर्व पश्चिम की संस्कृति में मेल जोल हो। ये उन्होंने कहा। आज भारत और पश्चिम के देश, यूरोप और अमेरिका के बीच बहुत राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध। आप उसको उस जमाने से कंपेयर कीजिए। उस जमाने इस तरह के संबंध नहीं थे, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में ऐसा होगा कि पश्चिम और पूरब के बीच में। फिर एक भविष्यवाणी थी कि बदनी से थकी भार उतरे,
यानी कि बैलों के सिर से बोझ हल्का हो। आज के दौर में खेतों की जुताई हलों के बजाय ट्रैक्टर से हो। और लोग कहते हैं कि यही वो भविष्यवाणी थी कि बैलों के सिर से बोझ कम होगा, यानी ऐसा कोई यंत्र आएगा जो बैलों का बोझ कम करेगा। तीसरी भविष्यवाणी जो उन्होंने लिखी थी कि बहू बेटी काम भारे सासू पिछड़ा पिटेगा। इसके बारे में लोग कहते, इसका मतलब है कि बहू बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करेंगी, सास घर का काम करेगी। आजकल बहू बेटियां पढ़ रही और बाहर निकलकर काम कर रही। चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारिया। ये देखिए, चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारिया, यानी 4 युगों से चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटे। उस जमाने में इन्होंने कह दिया कि जाति के और धर्म के बंधन टूटेंगे और भक्ति के माध्यम से हल निकले। और आज शहरों में लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर मिलकर काम भी कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, जबकि उस दौर में तो ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इसलिए ये भविष्यवाणियां सुनकर आज लोग हैरान रह जाते हैं कि तब उन्होंने न जाने क्या देखा और ऐसा लिखा। धरती तो तांबा वर्णी होसी, यानी धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाए, यानी धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, एक तरह से एक्सपर्ट कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के संकेत थे। भाई उस जमाने में तो इतना तापमान नहीं बढ़ रहा, तो धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी, ये कैसे उनको पता? इन्हीं भविष्यवाणियों को लेकर लोग हैरान रह जाते हैं। और ये तो कुछ उदाहरण दिया आपको, लेकिन उसमें भी एक बड़ी कमाल की बात, मावजी महाराज ने देश और दुनिया को लेकर जो भविष्यवाणियां की वो आज तो बिल्कुल सही साबित हो ही रही। इसके अलावा मावजी महाराज ने भारत की राजनीति को लेकर भी भविष्यवाणी की, जो नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठी। पीएम मोदी की मावजी महाराज पर बहुत आस्था है। वो पिछले कई वर्षों से मावजी महाराज के बेणेश्वर धाम जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2014 की तस्वीरें हैं, वीडियो है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान बेणेश्वर धाम गए। यहां नरेंद्र मोदी ने मावजी महाराज की 237 साल पुरानी शुरू हुई थी जब मगन लाल रणछोड़ दास नाम के एक शख्स ने वडनगर में किराने की दुकान खोलने के लिए अपना घर छोड़ा। मगन लाल का एक बेटा मूलचंद हुआ, जिसने अपने पिता की दुकान संभाली, और मूलचंद के ही बेटे का नाम दामोदर दास मोदी था, जिसका जन्म 1915 में वडनगर में हुआ था। महादेव का मंदिर है। नरेंद्र मोदी हर दिन इस मंदिर की पहले परिक्रमा करते और फिर एक जगह बैठकर जप करते थे। इस गिरपुर महादेव मंदिर में रोज सुबह मत्था टेकने के बाद ही बालक नरेंद्र मोदी की दिनचर्या शुरू होती थी। नरेंद्र, आया माँ। नरेंद्र क्या कर रहा है बेटा? किताब पढ़ रहा हूँ माँ। जल्दी आजा नरेंद्र। तेरे बापू राह देख रहे होंगे, स्टेशन नहीं जा रहे क्या? जा रहा हूँ माँ, स्कूल तैयारी तो कर लूँ। सही जा, स्कूल जा। अच्छा ठीक है, ये पहले नाश्ता कर। हुआ था। ये 2 बार ही रेल गुजरती थी, इसलिए दोपहर में भी जब 1 घंटे के लिए स्कूल की छुट्टी होती तो नरेंद्र स्कूल भागता हुआ अपनी तकात पढ़ने रेलवे स्टेशन चला आता था। एक स्टेशन के सामने ही स्कूल की घंटी 2 बार बजी, वो बस्ता उठा फौरन स्कूल के लिए रवाना होता। नरेंद्र, तुम्हें यहाँ आते हुए काफी दिन हो गए। मेरे ख्याल से तुमको अब चले जाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ न, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और देश की सेवा करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। खुश रहो। और हाँ नरेंद्र, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपनी दाढ़ी कभी नहीं कटानी।
जी गुरुजी। हुई थी कि उनके बारे में इस ग्रंथ में एक भविष्यवाणी की 237 साल पहले। ये देखिए उस भविष्यवाणी को वो पढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये बात तुरंत नोट कर ली और चुनावी सभा में जाकर लोगों को सुनाई। इस भविष्यवाणी में क्या लिखा गया था, पहले नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो सुनिए, फिर मैं आपको उस भविष्यवाणी का एक एक शब्द बताऊंगा और उसका मतलब समझाऊंगा।